नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रामगंगा आवासीय योजना की अगस्त 2024 की स्कीम के बारे में बताऊंगा, इसके पेमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा, इसके प्राइसेस के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें भी आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बरेली में आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, प्राइवेट बिल्डर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स आने वाले हैं उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो भी आप लोगों को दूंगा। मेरे पीछे स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है सेक्टर 3, 6, 8, 9 और 10 में इसमें प्लॉट्स निकाले गए हैं प्राधिकरण के द्वारा, बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा। ये ग्रेटर बरेली और रामगंगा आवासीय योजना का मैप है। आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना यानी कि बरेली विकास प्राधिकरण को ही आप प्रमोट करते हो, उसी की ही वीडियोस ज्यादा आप बनाते रहते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को भी एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्राधिकरण प्रॉपर्टी निकालता है तो लोगों का भरोसा होता है ये लोगो देख के। अलग अलग प्राधिकरण होते हैं, गोरखपुर प्राधिकरण, जीडीए प्राधिकरण, यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण है। अगर वो देखते हैं कि बरेली विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है तो ये इसके टाइटल जरूर क्लियर होंगे, तो इस आंख बंद कर ऐसी ही प्रॉपर्टी में वो निवेश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब भी कोई प्राधिकरण प्रोजेक्ट निकालती है या फिर लैंड डेवलप करने का प्लान करती है तो आने वाले समय में उसके सराउंडिंग्स में एमिनिटीज और फैसिलिटीज की भरमार आ जाती है। ये पहले भी देखा गया है और अब तो एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट चल रहा है। इसलिए मैं रामगंगा आवासीय योजना, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना या उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्राधिकरण है उनके जो प्रॉपर्टीज निकलती है उसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैंने मैप लिया है, ऑनलाइन ही मुझे मिला है। ये बेसिकली है कि बरेली का एक मैप है और ये येलो कलर में जो लाइन दिख रही है ये है रिंग रोड बनेगा। एक टेंटेटिव है, इसको आप ही मत माने कि इसी में रिंग रोड आएगा, ये एक टेंटेटिव रिंग रोड है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दूं कि जब बरेली का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, शुरुआत में जब से हो संभाला है, तो लोग हमेशा ही कहते थे कि सिविल लाइंस वाले एरिया में हमको लेना है प्रॉपर्टी। सिविल लाइंस एक एड्रेस हुआ करता था, सिविल लाइंस। सब यही चाहते थे कि सिविल लाइंस में प्रॉपर्टी ले, सिविल लाइंस में ही रहना चाहिए, एक हाउस चाहिए हमें सिविल लाइंस में। बट हमेशा ये देखा गया है कि 25-30 साल में शहर अपना रूप बदलता है। जब वो एक्सपैंड करता है तो पहले वे लोकेशन को छोड़ के वो आगे बढ़ता है। जब सिविल लाइंस या यूं कहूं कि ये सैचुरेट होने लगा तो फिर आगे आने वाले समय में राजेंद्र नगर एरिया डेवलप होने लगा और राजेंद्र नगर को जो सपोर्ट किया वो डीडी पुरम ने उसको सपोर्ट किया। अब ये भी अपना एक जो लाइफ साइकिल है अगले 7-8 साल में कंप्लीट कर चुके हुआ ये। और इसके बाद जो समय आएगा वो समय आएगा डोरा रोड में जो बन रहा है रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना का। ठीक है, तो अगले 40 साल, आज से आप 7-8 साल ले लीजिए, 7-8 साल में रामगंगा आवासीय योजना धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, धीरे धीरे लोग अपना मकान बनाने लग जाएंगे। तो अगले 35 से 40 साल रामगंगा में ही होगा। ये ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है। रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है, तो ये हो सकता है कि 35 से 50 साल भी पहुंच जाए ये। फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा ये मानना है कि इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए आ रहा है। नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप बदायूं रोड पर आ रहा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर एंड यूजर हो आप या फिर आप इन्वेस्टर हो, तो इसमें आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा जब ये स्कीम निकलेगी एंड ऑफ 2024 या फिर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, ये मेरा अनुमान है। तो ये एरिया भी डेवलप होगा बदायूं रोड पर। फिर इसके बाद आप देखेंगे आवास विकास का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, ये झुमका तिराहे के पास में। ये भी काफी बड़ा है, ये भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा, एंड यूजर के लिए भी अच्छा है। झुमका तिराहे में ये भी काफी है, 500-600 एकड़ की आवास विकास की होगी। ये प्राधिकरण की नहीं है, आवास विकास की है। फिर आप उसी से आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे रेडिसन होटल जहाँ पर बना हुआ है उसी के अपोजिट में सहारा की प्रॉपर्टी, सब लोग इसी को सहारा के नाम से जानते थे कि सहारा की प्रॉपर्टी है। उस एरिया में न्यूज ये है कि ये प्रॉपर्टी किसी बिल्डर ने खरीद ली है और उस बिल्डर ने लगभग आधी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो यहाँ भी आने वाले समय में एक अच्छा डेवलपमेंट होगा रेडिसन होटल के सामने, जहाँ पर 113 एकड़ का लैंड है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हो जाएगी। बाकी आप नैनीताल रोड पे जाएंगे तो वहाँ एल्डिको है ऑलरेडी, वहाँ पर 35 एकड़ में
फिर ये बेसिकली आप देखेंगे ये रिंग रोड आ जाएगा पूरा, सहारा की लैंड में ऑलरेडी बता चुका हूँ 113 एकड़ है। और रामगंगा आवासीय योजना जो है वो 1400 एकड़ में फैली हुई है। ये एक डेवलपमेंट था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता कि फ्यूचर में आप कहां पर निवेश करें अगर बरेली में ही निवेश करना चाहते हैं तो। अब मैं आ गया हूं कि जो स्कीम निकली है अगस्त में, आप जब बरेली विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट है bdinfo.org उसमें जाएंगे तो ये स्क्रीन आएगी, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें दिया है कि रामगंगा आवासीय योजना में 23 अगस्त तक स्कीम निकली हुई है। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी भी निकली हुई है 27/8 तक, यानी कि 27 अगस्त तक आप भर सकते हैं। अलग अलग आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे आपको लैंड करेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकली हुई है। कमर्शियल प्लॉट लेने वाले जो हैं निवेश करना चाहते हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। पर हम लौटते हैं अपनी बात पे कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने एक नए पेज पे लैंड करेंगे। आप bdabareilly.org वाला एक नई वेबसाइट है उसमें जाएंगे, प्राधिकरण की वेबसाइट है ये। तो उसमें ये स्क्रीन करेंगे तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर ये स्क्रीन आती है, एंटर मत करिएगा। आप नीचे देखेंगे कि नए आवेदक फॉर्म भरने से पहले लॉगिन आईडी बना लें, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने। आपको ये एंट्री करनी है, कैप्चा डालना है यहाँ पर, और मोबाइल नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर आप वापस इसमें आ जाएंगे, तब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप फॉर्म भरने के लिए आप उस फॉर्म जहाँ पर दिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, पर अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पढ़ना है तो ये ग्रीन वाले को, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, फॉर्म भरने से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे, एक पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा कंप्लीट ब्रोशर जो आप हार्ड कॉपी लेते हैं बैंक में जाके। ठीक है, फिर जब आप फिल करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ये सब क्रॉस दिख रहा है, बाकी टिक होता रहेगा। आप ये देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ रेडी रखना है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। आपके पास जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए फोटो, पीडीएफ में होना चाहिए आधार एंड पैन कार्ड। ये चीज़ें आप तैयार रखिएगा, फिर आप फॉर्म भरेगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन भरेंगे। फिर जब आप यहाँ पर चले जाएंगे एंड में जाके आप पेमेंट करेंगे अपना 10% वाला अमाउंट। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ प्लॉट के नंबर ऑफ प्लॉट्स एंड प्लॉट एरिया के बारे में। ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको जानना जो जरूरी है वो है 200 मीटर, 288, 450 मीटर, और ये एरिया आ जाएगा। फिर अगले वाले में हम देखते हैं, छोटे वाले जो है 162, 128 और 112 मीटर। ये अलग अलग प्लॉट के साइजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आपको वहां से मिल जाएगा। सरकारी योजना होने की वजह से यहाँ पर आपको रिजर्वेशन देख रहे हैं आप, ये सारे के सारी परसेंटेज हैं, SC ST OBC देन अलग अलग हैं। जनरल में इसमें दिया नहीं है, आप माइनस कर लेंगे तो जनरल का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिजर्वेशन के बारे में, ये प्लॉट्स के बारे में हो जाएगा, और इसको मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। कहाँ से फॉर्म मिल रहे हैं ये आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ से फॉर्म मिल रहे हैं, लास्ट डेट है 23 अगस्त लास्ट डेट है। पंजाब नेशनल बैंक राजेंद्र नगर वाले ब्रांच से आप फॉर्म ले सकते हैं 590 रुपये दे के, सचिव बरेली विकास प्राधिकरण। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट bdinfo.org जिसके बारे में बता चुका हूँ, वहां जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन भी। लास्ट डेट बता दिया आपको 23 है, 23 अगस्त है। फॉर्म जब आप भर लेंगे, हार्ड कॉपी लेंगे तो फॉर्म भर के आप राजेंद्र नगर वाले ब्रांच में ही सबमिट कर दीजिएगा। ये बनाया है मैंने, प्राइस लिस्ट एंड पेमेंट प्लान बनाया है, अलग अलग एरियाज के बारे में है। जैसे मैंने बताया था 112 मीटर, 128, 162, 200, 288 इंच, 450 मीटर के मैंने कॉस्ट बना दिया है। ये वाला ये कॉस्ट रहेगी आपकी टोटल। प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाई 36,900। अभी बोलेंगे 36,900 कहाँ से आया है, इसका जो बेस प्राइस है वो है 33,000 प्लस 12%। 12% क्या होता है, फ्री होल्ड चार्जेस होते हैं ऑफ 33,000, तो आपका 36,900 कीमत आ जाएगी आपकी टोटल प्राइस का। ठीक है, ये प्राइस टोटल प्राइस तब तक है अगर आप डाउन पेमेंट प्लान ले रहे हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो प्राइस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हर पेमेंट प्लान में आप जब देखेंगे तो उसमें आपको ब्याज भी देना होता है प्राधिकरण को, और कोई लेट फीस वगैरह लगती है तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी तब तक। ठीक, ये आप देख लीजिए, ये मैंने आप लोगों के
कंफर्ट के लिए गज में भी निकाल दिया है। आप 31,000 रुपए गज मान लीजिए रामगंगा आवासीय योजना में आज के दिन में नॉन गेटेड सोसाइटी से मिल रहा है। ये समझ लीजिए। निकाला कैसे? टोटल कॉस्ट को आप गज से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 112.50 है, वो होगा 135 से डिवाइड करेंगे तो ये गज में आ जाएगा। कुछ नंबर्स आगे पीछे होंगे तो उसके लिए एडवांस में सॉरी बोल दे रहा हूँ, पर मैंने काफी ध्यान दिया है कि कोई गलती ना हो उसमें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे मैंने आप लोगों के लिए एक पेमेंट प्लान बनाया है, डाउन पेमेंट प्लान बनाया हुआ है। छोटे वाले प्लॉट जो है 112.50 वाला है, उसी का बनाया हुआ है। तो मैं आपको समझा दूं, बेसिक प्राइस और फ्री होल्ड चार्जेस, ये दो चीजों को मिला के आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। जो बेसिक प्राइस हो जाएगा वो 33,000 हो जाएगा, और प्लॉट एरिया 112.50, ये आपका आ जाएगा बेसिक प्राइस, जिसको मैंने ए कहा है। एंड ये फ्री होल्ड चार्जेस 33,000 का 12% है, 3960, 3,960 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका बी। ए और बी को ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट निकल जाती है 41,58,000 रुपए फॉर 112.50 मीटर। ठीक है। अगर आप डाउन पेमेंट प्लान ऑप्ट करते हैं, जो भी इसमें अप्लाई करें, तो मैं यही कहूंगा कि आप डाउन पेमेंट प्लान ही ऑप्ट करें, यानी कि पेमेंट ऑप्शन 1। सारा पेमेंट आपको 60 दिन में देना, ये मान के चलिए। रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो आप कर देंगे, इसका 10% अमाउंट जमा करेंगे, 3,71,250 रुपए। उसके बाद लक्की ड्रॉ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट करेंगे, अलॉटमेंट हो जाता है। तो फिर आपको 1 महीने बाद, यानी कि जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाएगा, उसमें मेंशन होगा कि 30 डेज में आपको पेमेंट करनी है। 15% ऑफ बेसिक प्राइस प्लस 12% ऑफ बेसिक प्राइस, यानी फ्री होल्ड चार्जेस। तो दोनों को मिला के आपको देना है तो 10,02,375 रुपए। ये ब्रोशर में मेंशन है। ये मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये जो कीमत आई है वो कैसे है, क्योंकि काफी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 12% है प्लस 15% है, क्या एडिशनल कॉस्ट लग रही है 33,000 से। ये 15% ऑफ बेसिक प्राइस ही है, 12% अलग से होता है। टोटल कॉस्ट जो हो जाती है वो हो जाती है 36,900 रुपए आपकी। फिर जो 12, जब आप 27% आप दे चुके होंगे, उसके 1 महीने बाद आपको 75% देना, जो रिमेनिंग 75% ऑफ बेसिक प्राइस है वो आपको देना है 1 महीने बाद, यानी 60th डे पे। तो लोन या सेल्फ से कर सकते हो, आपको जैसा भी लेना हो। यहाँ पर ये बता दो कि प्लॉट के लिए भी लोन मिलता है, 70% से लेके 80% तक लोन मिल जाता है, सब्जेक्ट टू योर एलिजिबिलिटी एंड डिपेंड करता है आप किस बैंक से आप फाइनेंस करा रहे हैं। ठीक, काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्लॉट पे भी लोन मिलता है। एक बार फिर से लौटते हैं इसमें आप देखेंगे 162 मीटर से ऊपर के जो भी प्लॉट हैं ये 50 लाख से ऊपर जा रहे हैं। तो यहां भी आप लोगों को बता दूं कि 1% आपको टीडीएस सरकार को जमा करना होगा। नए रूल तो आ ही गए हैं, लेकिन पहले भी ये एप्लीकेबल था। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की है, या फिर स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की आ रही है, तो आपको 1% सरकार को जमा करना पड़ता है। यहाँ काफी लोग ऐसे भी होंगे रामगंगा आवासीय योजना में या फिर ग्रेटर बरेली में कि इन्होंने 1% नहीं सबमिट किया होगा। मैं हर वीडियो में ये समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है और ये मेरा चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। काफी लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियोस मिलते रहेंगे समय समय पे। यहाँ पर ये मेरा चैनल का जो है वो वीडियोस अपलोडेड वाले, ये येडा वाला यमुना अथॉरिटी की प्लॉट स्कीम चल रही है अभी 23, इसका भी लास्ट डेट 23 तारीख है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लोज हो चुका है, नादम क्लोज हो चुका है। ये मेरा इससे पहले वाला वीडियो है अगस्त 2024 वाला, इसको देखना चाहे तो कर सकते हैं। ये गोरखपुर की प्रॉपर्टी थी, इसका लास्ट कल क्लोजिंग हो चुकी है, कल ही परसों 14 तारीख को क्लोज हो चुका है। इसका भी डेट शायद से एक्सटेंड नहीं किया है। तो ये अपडेट था अगस्त 2024 प्लॉट स्कीम बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।